अब इसको इरेज कर देते हैं और इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको समराइज करने वाला हूं मैं, उसको आप समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए वन बाय वन। ये क्या है, हाउ टू गेट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का कैसे निकाले, किसी भी नंबर में जब क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम्स में, एसएससी में, रेलवे में जो आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसका पहला स्टेप ध्यान रखना है कि पहला स्टेप क्या होगा। यूनिट डिजिट में क्या करना है आपको कि सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करें और पावर को काट कर शेषफल लिख दे। शेषफल लिख दे। यह पहला स्टेप है कि कोई भी नंबर का जो पावर रहेगा उस पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो पावर को काट करके शेषफल लिख दे, यानी जो शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा, वो रिमाइंडर लिखना है पावर को काट के, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले समझाया था, कुछ एग्जांपल्स लिया था उसके दौरान। लेकिन यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर पावर है ही नहीं, अलग अलग नंबर है, तो यदि अलग अलग नंबर हो, पावर नहीं हो, पावर नहीं हो तो अलग अलग नंबर हो और पावर नहीं है, पावर का क्वेश्चन ही नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर है इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर इंटू फोर्थ नंबर, ऐसे करके कई नंबर दिए सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। तो आपको क्या करना है, सभी के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके फाइनल यूनिट डिजिट निकालना है। तो सभी के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना है। अब ये समझ गए होंगे आप। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये तो बहुत ही आसान हो जाता है दूसरा स्टेप, जब आप ये समझ जाते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करना है और पावर को काट करके वही 4 से डिवाइड करके जो शेषफल आता है वो शेषफल लिख देना है। शेषफल लिखने के बाद अगर इससे संबंधित क्वेश्चन होगा तो दूसरा स्टेप आएगा, अगर इससे संबंधित नहीं, ओनली ये पोर्शन से संबंधित है तो फिर दूसरा स्टेप आएगा नहीं, क्योंकि ये पावर से संबंधित स्टेप है दूसरा। अब क्या करना है, जब आपने शेषफल लिख दिया तो शेषफल जो लिख दिया, पावर के ऊपर शेषफल रहेगा, नंबर के ऊपर शेषफल रहेगा, तो जो नंबर होगा उसके ऊपर शेषफल के अनुसार उतने ही टाइम्स लिख दे और लिखने के बाद फिर यूनिट डिजिट निकाल दे। अब नंबर पे शेषफल के अनुसार नंबर पे शेषफल के अनुसार यूनिट डिजिट निकाल ले, यूनिट डिजिट निकाल ले। बंद कर, तुमको समझ नहीं आ रहा। तो अब नंबर पे शेषफल के अनुसार यूनिट डिजिट निकाल लीजिए और इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको समझाया था
उसी का ये फंडा है। बट 2 स्टेप्स में जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, अगर आपको ये ध्यान रखना है कि शेषफल अगर 0 आता है, तो 0 के केस में मैंने समझाया था कि अगर सम संख्या सम संख्या में शेषफल 0 पावर के रूप में आता है, पावर के रूप में आता है, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। और विषम संख्या के केस में, विषम संख्या के केस में, विषम संख्या के केस में 1 होगा। क्या होगा ये 1? यूनिट डिजिट होगा। मैंने कुछ शॉर्टकट में लिख दिया, थोड़ा कुछ पॉइंट्स स्किप कर दिया, इसमें वर्ड्स स्किप कर दिए, बट आप मेन बेसिस को समझ गए तो ये स्टेप्स आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। तो इस 3 स्टेप्स को लिख ले और समझ ले आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इससे क्या होगा कि आप इन चीजों का कैलकुलेशन करके, इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस सीख लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको एक नंबर लूंगा, नंबर को लेकर के उसका यूनिट डिजिट क्या होता है वो बताऊंगा, फिर मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, ऐड करके बताऊंगा, डिवाइड करके बताऊंगा, यानी अलग अलग प्रकार के सीखेंगे हम लोग यहाँ पे केसेस। पहले तो सिंगल नंबर लेकर के उसको समझ लेते हैं कि सिंगल नंबर में कैसे करेंगे, फिर 2 नंबर लेंगे जिसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के रूप में सीखेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिंगल नंबर टाइप 1, हम लोग जो यहाँ क्वेश्चंस जान रहे हैं वो टाइप के फॉर्मेट में जानेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और इसमें कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो टाइप 1 ले रहा हूं वो सिंगल नंबर से संबंधित ले रहा हूं। सिंगल नंबर पे पावर होगा, फॉर पावर ऑन सिंगल नंबर, पावर ऑन सिंगल नंबर। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और समझ लेते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ इससे संबंधित नोट्स हैं और आर.एस. अग्रवाल के एस चांद पब्लिकेशन के बुक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसके, जिसका मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगा और मैं समझाऊंगा। तो आप उस बुक से टैली कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। जो बुक से संबंधित क्वेश्चंस होगा वहां मैं बी लिख दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि बुक का क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं वो बताते समय आपको बता दूंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आर.एस. अग्रवाल के एस चांद पब्लिकेशन के बुक में वो क्वेश्चन सम्मिलित किया गया है और आप वहां से आप उस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले सिंगल नंबर लेकर के जान लेते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स जानते हैं। व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट डिजिट इन प्लेस ऑफ, कुछ नंबर रहेंगे और उससे संबंधित कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये 6, 5, 9 टू दी पावर 5, 6। मैं एग्जांपल एक नंबर ले रहा हूं, उसमें पावर ले रहा हूं। पावर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसके यूनिट डिजिट निकालना है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको क्या समझाया था कि नंबर पे जो पावर दिया हुआ है उसमें 4 से डिवाइड कीजिए। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पावर 0 आता है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, विषम संख्या के पावर अगर 0 रहेंगे, 1 और 5 को छोड़ करके, 1 और 5 को छोड़ करके उस केस को हटा के बोला था, जबकि आप इस केस में 1 को भी ले सकते हैं।
5 का केस इसमें नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि इस केस में हमेशा 1 ही होता है। जो मैंने आपको इससे पहले समझाया था, अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 ही होता है। मैंने ये भी बताया था कि ये 0 न लिख करके आप 4 लिख सकते हैं। अगर आप 4 लिखते हैं तो 9 को 4 टाइम्स लिखना होगा, 9 इंटू 9, फिर 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, फिर से 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। दोनों 81 में अगर 1 1 निकाल लेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही आता है, यानी ये आएगा। तो 0 लिख करके भी समझ सकते हैं आप, और आप यहाँ पे 4 लिख के भी समझ सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी प्रकार का। अगर यहीं पे एग्जाम्पल इसी को चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा सा, और इस पे पावर कर देते, इसी प्रकार से आप 64 कर देते सपोज, और आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट के 0 आएगा। अब ये सम संख्या का केस हो गया, ये 8 पे पावर यहाँ 0 आ रहा है। तो मैंने आपको विषम संख्या में 1 बताया था आएगा, लेकिन सम संख्या में अगर 0 आ रहा है तो इस केस में 6 आएगा, ये भी मैंने बताया था। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है। इस नंबर में अगर यूनिट डिजिट बोल रहा है निकालने के लिए तो 6 आएगा, और ये विषम संख्या, यहाँ पे 7 रहेगा तो भी 1 आएगा, यहाँ 3 रहेगा तो भी 1 आएगा, यहाँ पे अगर 4 रहेगा तो भी 1 आएगा, ये 6 आएगा, और यहाँ 2 रहेगा तो भी 6 आएगा। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या का मैंने जो समझाया था इसके पहले, उससे टैली कर ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसकी कुछ और एग्जाम्पल से लेकर के समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 329 टू द पावर 79। अब आप क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इस सॉल्व करने के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिसमें ट्रिकर निकल के आएगा, तो वो ट्रिकर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करेंगे, क्या याद रखना है आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 4 से डिवाइड करते हैं जो नंबर है उसमें लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ 2 डिजिट ही है ओनली। 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ तो 3 आएगा, तो आप इस पे पावर 3 लिख देंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 आएगा। अब क्या करिए आप कि 9 टू द पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको, जितना कम लिखेंगे उतना ही फास्ट कैलकुलेशन होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो 9 टू द पावर 3, अब 9 इंटू 9 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और निकाल लीजिए क्या आ रहा है, वो आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा। तो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं कि इसमें क्या आएगा, इसमें आपका अगर पावर 9 टू द पावर 3 रहेगा तो 9 ही आएगा, यहां पे कितना आएगा, 9 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 9 टू द पावर 3 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा 729, यानी लास्ट में 9 ही आता है। तो ये समझना जरूरी है, अगर 9 है और उस पे पावर 3 आता है, यानी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ये ध्यान रखना। ऑड पे अगर ऑड आ रहा है, 9 पे अगर ऑड आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बता रहा हूं वो समझिएगा, 9 पे अगर ऑड आ रहा है तो 9 ही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, 9 पे अगर ऑड आ रहा है तो 9 ही रहेगा। इस कैलकुलेशन को भी समझ लीजिएगा, 9 पे अगर ऑड आएगा, कब ऑड की बात कर रहा हूं, आप साधारणतः मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप 4 से डिवाइड करके जो आ रहा है वैसे समझ लीजिए, या 9 पे ऑड करके समझ लीजिए। तो 9 पे अगर ऑड आ रहा है तो ये 9 ही आएगा। ये यूनिट डिजिट को समझा रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये यहां से एक ट्रिकर निकल के आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकर है। और एक केस और लेता हूं, 329 और यहां पे अगर 78 दे दिए तो आपका कितना बचेगा, यहां पे 2 बचेगा ओनली। तो अब क्या आएगा, 9 टू दी पावर अगर इवन आ रहा है, 9 टू दी पावर इवन यानी सम संख्या आ रहा है, ऑड का मतलब होता है विषम। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सम विषम में हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आपके लिए, कि कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
जो मैं बता रहा हूं इसको आप शुरू से अंत तक देखें, इसलिए क्योंकि इसके बीच में भी कुछ ऐसे ट्रिगर आ जाएंगे जो आप अगर स्किप कर देते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर उसको सीख लेते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपकी ग्रिपिंग पावर में आ जाएगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखिए 9 टू दी पावर 2 लिखना हुआ, यानी 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी इसमें क्या आएगा 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट। इसका नेक्स्ट ट्रिक क्या निकल के आ रहा है इससे, ये देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहां मैं इसको अलग कर रहा हूं, अगर 9 टू दी पावर इवन होगा, 9 पे अगर इवन होगा तो इस केस में 1 आता है, इसको भी आप याद कर ले। अगर ऐसे आप कुछ पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो और इसका इस्तेमाल करते हैं तो और भी क्विक आंसर आप निकाल पाते हैं। जो इस चीज को नहीं जानता है वो सॉल्व करने में समय लेगा, क्यों, ये कैलकुलेशन करेगा, 9 को 3 टाइम्स लिखेगा या 9 का 3 टाइम्स दिमाग में लाएगा कितना आता है, लेकिन आप क्विकली आप बता सकते हैं 9 टू दी पावर ऑड है तो ये डायरेक्ट 9 ही होगा, लेकिन 9 टू दी पावर इवन है तो क्या आएगा 1 आएगा ओनली। इस प्रकार से याद रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे समझ में आएगा, 9 टू दी पावर ये 78, ये क्या है इवन है, इवन होगा तो हमेशा 1 आएगा। 9 टू दी पावर 79, ये क्या है 79 ऑड नंबर है, 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, फिर आपका क्या आएगा इस केस में 9 ही आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मैंने डिवाइड करके नहीं बोला है लिखने के लिए, कोई भी नंबर है पावर के फॉर्मेट में ऑड है तो 9 ही रहेगा, और इवन अगर फॉर्मेट में है तो पावर अगर इवन नंबर है तो 1 आएगा इस केस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपको स्पेशल बनाएगा यूनिट डिजिट निकालने में। तो इस चीज को समझ गए होंगे, तो चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और समझते जाते हैं, फिर बीच में जो ट्रिगर निकल के आएंगे उसको आप समझिएगा अच्छे से, और उस चीज को जानने के बाद आप उसमें स्पेशल बन सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 5 4 2 7 टू दी पावर 6 4 1। अब देखिए मैंने 9 का केस अलग से बताया था आपको, स्पेशल केस था ये, दिस इज द स्पेशल ट्रिगर, ध्यान रखना है, दिस इज द स्पेशल ट्रिगर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, दिस इज द स्पेशल ट्रिगर फॉर यू पीपल। लेकिन अब देखिए इस केस में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी ये सब कट जाएगा। अब अगर आपने यहां 1 लिख दिया और 7 टू दी पावर 1 कर दिया तो अब क्या आएगा, यहां 7 ही आएगा। देखिए यूनिट डिजिट निकालना कितना आसान है, मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा। थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसी में आपको 5 सेकंड लगेगा, किसी में विद इन सेकंड निकाल सकते हैं, किसी में 15 सेकंड भी लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 6 2 3 1 टू द पावर 9 2 8। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था 1560 या इसको 1650 भी पढ़ सकते हैं। तो साधारणतः 0 1 5 6 के केस में नो चेंज मैंने बताया था, तो वही केस है, यहाँ पे 1 है और 1 अगर यहाँ पे दिखेगा पावर कुछ भी कर देंगे तो 1 ही आएगा। ये मैं यूनिट डिजिट लिखता हूँ, ऐसे डैश डैश अब नहीं करूंगा, अभी तक मैं डैश डैश करके बता रहा था, कंफ्यूज नहीं होइएगा आगे, क्योंकि अब मैं सिर्फ 1 लिखूंगा और ये इतना डिटेल डॉट डॉट नहीं लिखूंगा। तो इस चीज को समझ गया है कि 1 है और पावर कुछ भी हो तो नो चेंज मींस 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, व्हाट इज द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 6 2 4 टू द पावर 1 8। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये 4 है और 4 टू द पावर क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है, 18 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब आप 4 टू द पावर 2 यानी 4 4 जा 16, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज विथ ओनली 6 डॉट डॉट मैंने नहीं लिखा, मैंने समझा दिया था रीजन क्यों नहीं लिखूंगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका नंबर 8 यहां ले लेते हैं। और अब
इसमें समझेंगे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे है उसको समझना जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इसी का एक एग्जांपल लेता हूं मैंने यहाँ पे ये ले लिया और इस पे पावर 19 कर दिया, एग्जांपल ले रहा हूं 19। आप समझिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 4 to the power 3 का मतलब 4 into 4 into 4 3 टाइम्स लिखेंगे तो 4 4 जा 16, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 16, 64 आएगा। यानी लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये 4 आ गया यूनिट डिजिट। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहां पे भी एक स्पेशल ट्रिकर निकल के आता है जिसको मैं समझा रहा हूं आपको, इसको नोट डाउन कर ले, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका स्पेशल ट्रिकर क्या है, स्पेशल ट्रिकर इसका समझ लिया, दिस इज द स्पेशल। यहां पे क्या है स्पेशल ट्रिकर में, अगर कोई एक नंबर है जिसमें यहाँ पे 4 है और 4 to the पावर, मैं सिर्फ 4 भी लिख सकता था लेकिन डॉट 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 दिया समझाने के लिए, और इस पे पावर ऑड लिख दीजिए आप पहले, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। तो ऑड के केस में मैंने अभी जस्ट निकाला था, कहां पे ऑड, यहाँ ऑड नहीं, इवन है। ये नंबर 18 इवन है, यानी 2 भी इवन है, और यहाँ पे ऑड है और 4 से डिवाइड किया तो ऑड ही आएगा। तो ऑड के केस ये है, तो ऑड के केस में क्या आ रहा है, ये 4 ही आ रहा है। तो इसके केस में भी ध्यान रखना है कि क्या आएगा, 4 ही आएगा ऑड में। ठीक है, 9 ऑड है तो 9 ही आ रहा है, 4 ऑड है तो 4 ही आ रहा है। लेकिन इस केस में देखिए 9 पे इवन है तो 1 आ रहा है, और ये मैंने आपको क्या बताया था, कब 1 आता है, ऑड के केसेस में, जब 4 का मल्टीपल में रहता है, ऐसा कुछ समझाया था मैंने, तो उससे संबंधित है। ऑड वाले में 1 आ रहा है कब, जब इवन है। सिमिलरली इसके केस में 6 आएगा जब ये इवन रहेगा ऊपर में। इवन का मतलब सम संख्या, ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें 6 आएगा। इसको एग्जांपल आप यहां से समझ सकते हैं, इवन संख्या है ये, और 4 पे पावर अगर इवन रहेगा तो 6 ही आएगा। ये मैं आपको रिमाइंडर निकालने के बाद का नहीं बता रहा हूं, कोई भी नंबर यहां पे है और पावर कुछ भी हो, वो पावर ऑड या इवन हो सकता है। 4 से डिवाइड करने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो पावर अगर ऑड है, डायरेक्टली वो दिख के समझ में आ जाएगा, उसका पावर का एक इकाई अंक देख लीजिए और इसका इकाई अंक देख लीजिए, इवन है कि ऑड है, उससे आप समझ में आ जाएगा। अगर 4 पे ऑड है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 पे इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब जरा अगर ये मैं नहीं काटूं, ये डायरेक्ट यहीं से बोलूं, ये नंबर है 18 है, ये इवन है, 4 पे पावर अगर इवन होगा तो 6 आएगा, डायरेक्ट आंसर। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आप दिमाग में ले आइए, यही है, और 64 है, इवन है तो 4 ये 6 रहेगा, इसमें डायरेक्ट आएगा। 4 है और इस पे पावर 98 है, 98 इवन होता है, फिर भी 6 ही आएगा। अगर पावर इवन लेंगे तो 6 ही आएगा, 4 के केस की बात कर रहा हूं, और पावर ऑड रहेगा तो 4 ही रहेगा। सेम कब रहेगा, ऑड के केस में, और 6 कब आएगा, इवन के केस में। सेम कब रहेगा इसमें, ऑड के केस में, और 1 कब आएगा, इवन के केस में 1 आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, समझिएगा। तो ये स्पेशल ट्रिगर हो गया और ये स्पेशल ट्रिगर हो गया। इससे संबंधित आप एग्जांपल्स ले लेता हूं और एक बार फिर से समझा देता हूं, जिससे आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे आपको और समझना आसान रहे। तो चलिए एक एग्जांपल 4 का और ले लेते हैं, कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 624 टू दी पावर 189। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में और पूछा गया था, एसएससी एग्जाम्स में आया था। 624 पे पावर 189, ये भी पूछा गया था एग्जाम्स में, और इसी में थोड़ा चेंजेस करके क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए आप, ये 4 का स्पेशल केस है आपका। 4 का स्पेशल क्या है, ऑड अगर रहेगा, ऑड रहेगा तो 4 ही आएगा। ये ऑड है ना, इसका मतलब क्या आएगा, 4 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही आना है। इस केस में ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ दूसरा एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज 64 ले लिया आपने यहाँ पे, और इस पे कर दिया आपने 2 3 8। अब आप देखिए क्या है, ये इवन केस है। 4 पे अगर इवन रहता है तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चीजों को समझ गए होंगे आप, इसको समराइज कीजिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये स्पेशल
ट्रिगर का आप इस्तेमाल कर सके। अभी और भी स्पेशल ट्रिगर बचा हुआ है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान निकल के आएगा, और वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं अभी सिंगल नंबर लेके बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केस आ गया है, स्पेशल ट्रिगर का इस्तेमाल करना और समझना। तो एस चांद के बुक में ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, और उस नंबर सिस्टम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप इसमें 196। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा गया है कि यूनिट डिजिट इन नंबर, जो नंबर यहाँ पे दिया है उस नंबर को मैं लिख लेता हूं। नंबर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो निकालने के लिए, और इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 0, 4, 6 और 8। अब इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे इसको हम लोग जानेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। आपको मैंने अभी यहां पे समझाया था, ये 4 का केस है, इसी तरह से 9 का केस भी मैं लेके आपको एक बताऊंगा। सिमिलर केस है, थोड़ा सा अंतर आप समझ सकते हैं कि कैसे रहेगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। ये 4 है देखिए, और ये क्या है, सम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या। सम संख्या रहेगा तो क्या आएगा, मैंने आपको सम संख्या के केस में बताया था कि 6 आता है, सम संख्या के केस में 6 आएगा, और विषम संख्या के केस में क्या आएगा, 4 ही आएगा। कुल मिला के क्या आएगा, 0 नहीं, चलो नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन 0 यूनिट डिजिट है, आप समझिएगा। कुल मिला के 0 का मतलब है यूनिट डिजिट इसका 0 आ रहा है। 6, 4, 10 यानी यूनिट डिजिट 0। तो ये इसका आंसर है। कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना फास्ट आंसर आप निकाल पाए हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, 4 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कहीं से आपको, और आप बस इवन और देख करके 4 के केस में निकाल लिए हैं। इसी तरह से चलिए एक एग्जांपल जान लेते हैं हम लोग। ये इससे संबंधित क्वेश्चन था, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं थोड़ा यहां वहां लिख रहा हूं। अब इससे संबंधित एक स्पेशल ट्रिगर ले लेते हैं। अब ये क्या है कि सपोज आपने जो ऊपर लिया है उसी प्रकार का 329 टू द पावर 127 प्लस 329 टू द पावर 128। अब इसको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है आपको। ये जो सॉल्व किया है इसको समझना है। तो 0 का मतलब कौन सा आंसर था इसमें, 0 पहला, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था 0 वो सही था। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, मैंने ये बताया था कि ऑड है, ऑड के केस में क्या आता है, सेम आता है, 9 ही आएगा, और इवन के केस में क्या आएगा, 1 आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के क्या है, 0। तो आपको ये चीज समझना आसानी से, ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कुल मिला के 0 और कुल मिला के 0। तो कैसे ये आंसर आया है, अरे बच्चा बना देता है यार आपको बना। तो कुल मिला के यहाँ क्या आया है, 0 आया, और यहाँ भी 0 आया। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, सेम ये है, ये दोनों सेम है, यानी यहां समझिएगा 4 है और यहाँ भी 4 है, नंबर डिफरेंट हो सकता है, बट यहाँ 4 और यहाँ 4 है, और ऑड इवन अगर दिख गया एक में ऑड एक इवन तो 0 आंसर आएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से 9 है और यहाँ 9 है, ये नंबर चेंज हो सकता है, बट यहाँ 9 और यहाँ 9 होना चाहिए, और इस पे एक पे ऑड और एक पे इवन रहेगा पावर, तो इस केस में भी कुल मिलाकर के 0, यानी 0/0, 0/0 यानी 0 ही आ रहा है इस केस में। इस केस में भी दिस इज द ग्रेट ट्रिगर इन दिस केस। इफ यू फाइंड द केस as I told you here, that if the number given in twice format, in plus format, and the powers are given in odd and even format, then the unit digit will be 0. And here in this case also you find the same thing as you got above, that here is 9, this is power is odd and this power is even. So in this case when 9 is there and the power is odd even, then if plus symbol is there, it means on getting these two, adding these two, you get 0. Means इस केस में भी 0, इस केस में this is the special, that means in the special you get the great trigger. This is the great trigger. आपको इस ग्रेट ट्रिगर को नोट डाउन करना और समझना है। वो कैसे, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं। यहां देखिए ग्रेट ट्रिगर को कैसे लिखेंगे। अगर ये ग्रेट ट्रिगर क्या है आपका, वो देखिए
ग्रेट ट्रिकर, दिस इज द ग्रेट ट्रिकर। ग्रेट ट्रिकर क्या है, अगर 4 है और इस पे ऑड है और प्लस है, यहां भी 4 है और इस पे क्या है, इवन है, यानी सम और विषम संख्या की बात कर रहा हूं, तो कुल मिला के क्या आएगा, 0। दिस इज द ग्रेट ट्रिकर हियर। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। सिमिलरली इसमें ग्रेट ट्रिकर क्या है कि ग्रेट ट्रिकर यहां भी आप देख लीजिए, इसका ग्रेट ट्रिकर क्या होगा, यहां पे ग्रेट ट्रिकर क्या है आपका कि अगर 9 है और 9 पे पावर ऑड है और प्लस का सिंबल है और 9 है और 9 टू दी पावर क्या है, इवन है, तो इस केस में भी क्या आएगा, इक्वल टू 0, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। ये मैं क्या बता रहा हूं, इस चीज को समझिएगा कि ये बता क्या रहा हूं मैं कि ये ग्रेट ट्रिकर है। ग्रेट ट्रिकर का मतलब 4 यहां है, ऑड और इवन दिया हुआ है, प्लस है तो 0 आता है और इस केस में भी 0 आता है। ये मैंने समराइज कर दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये समराइज कर दिया मैंने, ये समराइज मैंने कर दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करते समय आसानी हो और आप आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट फिर टॉपिक बताते जा रहा हूं, इसमें क्वेश्चंस लेते जा रहा हूं, उसमें कुछ स्पेशल केसेस आते जाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है, एक एक चीज को समझना है, क्योंकि अगर कुछ पार्ट मिस हो जाएंगे तो उसमें हो सकता है समझता मैं कोई ट्रिगर ऐड कर रखा हूं, बिटवीन में आया है, वो छूट सकता है आपका। तो वो पार्ट ना छूटे और आप अच्छी तरह से समझ सके और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्विकली सॉल्व कर रहे, किसी भी डाउट के बिना, किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमारे वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जो ट्रिगर बता रहा हूं, वो आपको शायद ही कहीं अन्य जगह इस शिष्टाचार फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो आप इन सभी टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, ट्रिगर बता रहा हूं, उसको अच्छे से नोट करें और समझ लें इसमें, ताकि ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो और आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में टैली कर रहा हो तो आप आसानी से सॉल्व करें और समय बचा पाए, आपका समय का लॉसेस ना हो। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और समझते हैं। अब हम लोग टाइप 1 से निकल के टाइप 2 में आ जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चंस क्या होगा। अब टाइप 2 का जो क्वेश्चंस होगा उसमें पहला क्वेश्चंस लेंगे। अभी जो क्वेश्चंस लेंगे हम लोग प्लस प्लस के फॉर्मेट में लेंगे। तो प्लस के फॉर्मेट में क्वेश्चंस किस प्रकार का रहेगा, कौन सा क्वेश्चंस होगा और कैसा रहता है, चलिए उसको जान लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था जो एग्जाम्स में आया था। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3 टू द पावर 67 प्लस 2 टू द पावर 67। अब देखिए इसका बोला जा रहा है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, अगर यूनिट डिजिट निकालना है यहाँ प्लस फॉर्मेट में, हम लोग अब जो समझ रहे हैं वो फॉर एडिशन, यूनिट डिजिट फॉर एडिशन, एडिशन केस यानी ऐड केस, प्लस का केस के लिए ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का केस भी लेंगे और मल्टीप्लिकेशन का केस भी लेंगे हम लोग। इवन डिवीजन का केस में यूनिट डिजिट की आवश्यकता पड़ती नहीं है, हम लोग निकालते नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं सिर्फ उसी पे डिस्कस करना ज्यादा बेटर है। अगर आपको, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका उस कमेंट का आंसर जल्द से जल्द दूंगा। तो इसका निकाल लेते हैं कि इसका क्या यूनिट डिजिट आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 3 अगर यहाँ पे है और ये 2 है तो ये स्पेशल केस से थोड़ा अलग है, तो आप 4 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। अभी पावर देखिए सेम आ रहा है, तो 3 टू दी पावर अगर 3 है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 27 आता है। 27 का मतलब कितना, लास्ट में 7 आया है और इस पे पावर 3 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो यहाँ 7 आ रहा है और इसमें 8 आ रहा है, तो 7 प्लस 8 कितना आएगा, 15। 15 का मतलब क्या आ रहा है, 5। अब मैं लिख कम रहा हूं, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए और नोट डाउन कीजिए अच्छे से, तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुल मिला के आपका आंसर समझ में आ जाएगा आपको। एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
3 आएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 टू पावर 3 कितना होता है 27, 7 आया लास्ट में। 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, 15 में लास्ट में क्या आ गया 5, यानी इस केस में आपका 5 आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।